नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं और बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर अक्सर बच्चों के जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनको ओएमआर शीट भरने में बहुत समस्याएं आती हैं। उनके दिमाग में एक प्रश्न चलता रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए और अमूमन गलती हो भी जाती है, इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और जो परीक्षा में जो उनका आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो लेक्चर में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपने बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से ओएमआर शीट भरनी है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी परीक्षा पर लगा सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी प्रकार का एक पोर्शन मिलेगा आपका और इसके अंदर आपने परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अनुसार भरे। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अनुसार आपने इसके अंदर भरना होता है। तो सबसे पहले परीक्षा का नाम, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपने नेम ऑफ द एग्जामिनेशन के अंदर सेकेंडरी अगर आप 10th के हैं या सीनियर सेकेंडरी अगर आप 10+2 के हैं तो यहां पर आपने भरना होता है। यहां पर लिखा होता है कि इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आपने लिखना है। तो ये दोनों चीजें आपने क्लियर होगी। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आप 10th के हैं तो यहां पर आपने सेकेंडरी और अगर आप 12th के हैं तो सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद आपने अपना विषय लिखना होता है। मान लो हिंदी का है तो यहां पर हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश आ जाएगा, एसएस का तो एसएस आ जाएगा। उसके बाद आता है कि परीक्षा का दिन एवं तिथि। परीक्षा मान लो मंडे को है और तिथि है 6 मार्च 2023। तो ये यहां पर आपने इस प्रकार से भर देना है। उसके बाद आता है कि उत्तर देने का माध्यम, यानी आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहां पर आप हिंदी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। जब आप इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट का कर रहे हैं तो आप यहाँ इंग्लिश लिख सकते हैं। अमूमन यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। इसके बाद बात आती है सेशन, आपका मॉर्निंग है या इवनिंग। तो यहाँ पर अगर आपका मॉर्निंग है, आपका 9 बजे से शुरू हो रहा है या 9:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप इसको मॉर्निंग सेशन लिखेंगे। और अगर आपका 2 बजे के बाद हो रहा है या 1-1:30 बजे के तक हो रहा है तो वह आप उसको इवनिंग में लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है वार्षिक परीक्षा की। तो वार्षिक परीक्षा कौन सी है ये मार्च 2023 इसको आप लिखेंगे। अगर ये अप्रैल तक जाती है तो आप मार्च अप्रैल 2023 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे ABCD सेट को दर्शाएं। यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 4 सेट होंगे ABCD। तो जो भी सेट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपने इस आयत के अंदर रखना है। यहां पर आपने इसको लिखना है। मान लो आपका A है तो आप A लिखेंगे, अगर B है तो आप B लिख देंगे। उसके बाद यहां पर क्या आपने लेखक उपलब्ध करवाया गया है, यहां सबसे बॉटम में आइए हाँ या नहीं। तो यहां पर क्योंकि जो फिजिकली या किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको देखने में समस्या है, दृष्टिहीन है, तो वहां पर इस प्रकार का उनको एक राइटर उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको करवाया गया है तो आप हाँ लिखिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो यहां पर इस प्रकार से इस पोर्शन में आपने सिर्फ इतना ही करना है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन आपका यहां पर आपने रोल नंबर लिखना होता है। तो रोल नंबर बहुत ध्यान से आपने बच्चों लिखना है। मान लो ये आपका रोल नंबर है तो ये आपने रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने यहां पर ये जो दिए गए हैं गोले, आपने इनको इस प्रकार से ब्लैक कर देना है या जो भी ब्लू कर देना है। जैसे ये दो, आप इसको ठीक प्रकार से कि इसमें थोड़ा टाइम लगाइए और इस प्रकार से यहां पर इसको कीजिए ताकि, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होना है
और आपको बहुत अच्छी तरह से देखभाल के इसको करना है, क्योंकि वहां पर एक बार अगर गलती होगी तो आप ध्यान रखना, जब जीरो की मैं इसलिए बता रहा हूं, जीरो को बिल्कुल सबसे नीचे बॉटम में जीरो है, इसमें कोई भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद मान लो इधर 5 है तो ये 5 कर दीजिएगा, अगर फिर 6 है फिर 6 कर दीजिएगा, यहां पर फिर 7 है तो यहां पर 7 कर दीजिएगा, यहां पर 8 है तो यहां पर 8 कर दीजिएगा, पूरा राउंड ये डार्क कर देना है। उसके बाद 4 है तो यहां पर 4 कर दीजिएगा, और यहां पर 5 है तो यहां पर 5 कर दीजिएगा, और यहां पर अगर 9 है तो यहां पर 9 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको भर देना है। तो सबसे पहले आपने ऊपर ये लिख देना है आपका जो भी रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड के अनुसार, और उसके बाद उसी के अनुसार मान लो 2 है तो 2 में, 3 है तो ये सर्कल्स हैं, इसको आपने डार्क अच्छी तरह से कर देना है। तो ये आपके 2 पोर्शन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है नाम की, कि नाम आपने किस प्रकार से लिखना है। तो मान लीजिए ये पोर्शन नाम का है, और नाम में आप मान लीजिए आपका नाम अनिल कुमार है, तो अनिल आप यहां लिख देंगे 4, और बीच में एक खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद आप कुमार लिखेंगे। अगर बीच आगे कोई शर्मा वगैरह ऐसा कुछ लगाना है तो फिर एक ब्लैंक छोड़ेंगे आप, और फिर उसको लिखेंगे। तो यहां पर भी आपने मान लीजिए अनिल है तो ए में आपको ऐसे डार्क कर देना है। उसके बाद एन है सेकंड में, तो सेकंड में एन देखिए कहां पर है, तो यहां पर इसको डार्कन कर दीजिए। उसके बाद आई है तो आई को, उसके बाद एल है तो यहां पर एल है, इस वाले को खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये ब्लैंक है ऊपर। उसके बाद यहां पर के है तो के ढूंढिए, ये के यहां पर है। यू ढूंढिए, यू नीचे मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा, तो यहां पर आपने यू कर देना है। एम ढूंढिए, तो यहां आपको एम मिल जाएगा। उसके बाद ए ढूंढिए, ए ऊपर मिल जाएगा, और फिर आर ढूंढिए, आर आपको यहां मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा एग्जामिनेशन की डिटेल भर दी। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर भर दिया, और रोल नंबर भरने के बाद आपने अपना नाम भर दिया। तो नाम भरने के बाद इस प्रकार से आपका पूरा ये चीज आएगी। ये पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार से भरना है। उसके बाद आप मैंने रोल नंबर बताया, फिर मैंने आपका नाम भरना बताया, और फिर आ जाता है ये सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड इस प्रकार से आपने भरना है, ये 3 डिजिट का होता है, और ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट का क्या कोड है। तो यहां पर मैं वैसे ही ले लिया 101, तो ये 1 है तो इसको 1 को वहां डार्क कर दीजिए, 0 को यहां डार्क कर दीजिए, और फिर 1 को यहां डार्क कर दीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाला भी हो गया। उसके बाद ये प्रश्न आता है, यहां पर आपने अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, और जो भी आपका रोल नंबर होता है उसको लाखों करोड़ों में लिखने का प्रयास करते हैं। आपने सिर्फ शब्दों में लिखना है। जैसे 3 है तो यहाँ पर आपने 3 कर देना है, यहाँ पर 4 है तो आपने यहाँ पर 4 कर देना है, यहाँ पर आपका 6 है तो आपने नीचे 6 कर देना है। नेक्स्ट 8 है तो आपने यहाँ पर 8, ऐसे शब्दों में आपने लिखना है। तो ये आप कर देंगे। इसके बाद बारी आती है पिता या संरक्षक का नाम, फादर एंड गार्डियन नेम। तो मान लो आपके पिताजी का नाम हरीश कुमार है तो यहाँ पर आप हरीश कुमार लिख दीजिए। उसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर पहले ये देखिए, पहले हिंदी में लिखा है तो आपने हिंदी में अपना नाम लिख देना या अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, और उसके बाद इन इंग्लिश यहाँ पर है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन हो जाता है। यहाँ पर आपने 4 चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये, उसके बाद रोल नंबर वाला, उसके बाद अपने नेम वाला, और चौथा आपने विषय का कोड,
और उसके बाद 5वां यहाँ पर जब शब्दों में आपने रोल नंबर लिखना होता है। तो ये आपका फ्रंट पेज का आ जाता है। और ये जो इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर होता है आपकी आंसर शीट का, तो ये मैंने छुपा दिया है किसी रीज़न से, और इसको बाद में आपने वहाँ पर सिग्नेचर शीट में भी लिखना होता है। तो ये अगर आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई किसी प्रकार की टेंशन आपको नहीं होगी, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और मैं आपको आने वाली जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ, और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों को लेकर पास हों, ऐसी मैं दुआ करता हूँ।